कैसे हैं सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीसीएम भरत सर क्लास में। देखिए दोस्तों, आज आपको जो है मैथ का क्लास लिया जा रहा है और ये फर्स्ट वीडियो आपका, और आज से मैथमेटिक्स के भी रेगुलर आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आज आपका चैप्टर स्टार्ट कर दिया जा रहा है जो ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपसे कोई पूछ दे, देखिए दोस्तों, त्रिकोणमिति पढ़ाने से पहले आपको कुछ परिचय बता दें तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फोकस करते रहिएगा। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा आज जो त्रिकोणमिति का बच जाए। त्रिकोणमिति का लगभग सारे के सारे कॉन्सेप्ट आज आपको क्लियर करा दिए जाएंगे, ध्यान से बस सुनते रहिएगा। सबसे पहली चीज, त्रिकोणमिति जो होता है, जो ट्रिग्नोमेट्री होता है, वो तीन शब्दों से मिलकर बना है, ट्री प्लस गोन प्लस मिट्री। जो ट्री होता है, ट्राई जिसको कहते हैं, ट्राई का अर्थ होता है तीन और गोन का अर्थ होता है भुजा। ट्राई का अर्थ है तीन और गोन का अर्थ क्या होता है, भुजा, और मेट्री का अर्थ होता है मापना। मतलब कि तीन भुजाओं की माप को ही क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो होता है उसमें तीन भुजाओं की माप किया जाता है। तो त्रिकोणमिति में एक पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा कि त्रिकोणमिति शब्द की उत्पत्ति जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द से हुआ है, और ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो तीन शब्दों से मिलकर बना है, ट्री प्लस गोन प्लस मेट्रिन। ट्री का अर्थ है तीन, गोन का अर्थ होता है भुजा, और मेट्रिन का अर्थ क्या होता है, मापना। मतलब तीन भुजाओं के माप को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, त्रिकोणमिति का देखिए, सबसे पहली बात आपको बता दें, त्रिकोणमिति की उत्पत्ति भारत देश से हुई है। कहां से हुई है, भारत से। त्रिकोणमिति की उत्पत्ति भारत देश से ही हुई है, ऐसा माना जाता है। और त्रिकोणमिति का उत्पत्ति जो है सबसे ज्यादा अगर किसी का योगदान है, शुरुआत है, तो वो आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट जी का योगदान बहुत ज्यादा है त्रिकोणमिति की उत्पत्ति में। उन्होंने सबसे पहले जो अर्धज्या शब्द का प्रयोग किया था, अर्धज्या, बहुत समय पहले, प्राचीन समय में ही उन्होंने जो है अर्धज्या शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने ग्रहों एवं नक्षत्रों की दूरियां इसकी सहायता से मापने की कोशिश की थी। कौन, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट नामक जो मैथमेटिशियन है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो है अपने त्रिकोणमिति का प्रयोग करके जो है दूरियों को मापने का कोशिश किया था। देखिए दोस्तों, त्रिकोणमिति में जो है सबसे पहला प्रतीक जो है उन्होंने देने वाले जो साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था, उनका नाम है एडमंड गुटर। एडमंड गुटर नामक गणितज्ञ जो थे, मैथमेटिशियन है सॉरी, तो उन्होंने जो है सबसे पहले अर्धज्या शब्द, जो आर्यभट्ट ने अर्धज्या शब्द का प्रयोग किया था, उसी को जो है उन्होंने एक प्रतीक दे दिया था, जिसको क्या प्रतीक दिया, साइन। तो साइन प्रतीक सबसे पहले किसने दिया था, ये चीज आपको इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा। एडमंड गुटर नामक गणितज्ञ ने जो है साइन शब्द, साइन का प्रतीक जो है SIN लिखा था। SIN ही पूरा होता है, लेकिन आप जानते हैं कि शॉर्ट में उसको क्या कहते हैं, SIN, साइन। इसके बाद सबसे पहले साइन कॉस टेन में सबसे पहले किसकी उत्पत्ति की गई थी, साइन की। सबसे पहले उत्पत्ति किसकी की गई थी, साइन की। किसने किया था, गुटर नामक साइंटिस्ट थे, एडमंड गुटर नाम है उनका। तो उन्होंने जो सबसे पहले साइन का प्रयोग किया था। इसके बाद कोसाइन की उत्पत्ति हुई, और लास्ट में जाकर के किसकी उत्पत्ति हुई, टेंजेंट की। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करते, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले कौन उत्पत्ति की गई, साइन की, बाद में कोसाइन की, और फिर लास्ट में टेंजेंट की। तो ध्यान से समझिएगा, आप जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज हो, ये समकोण होगा। ध्यान से सुनिएगा, आज शुरुआत है, पहला क्लास है, 100% समझ में आएगा। तो किसी भी त्रिभुज में आप जानते हैं कि तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। मान लीजिएगा ये एक ऐसा कोण है जिसमें ये जो एक समकोण है, एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें ये समकोण है। तो समकोण होने की स्थिति में यहाँ पे मान लीजिएगा कोई कोण थीटा बन रहा है, तो ये सामने की भुजा क्या होती है, ये सामने की भुजा आपकी लंब होगी। सबसे बड़ी वाली भुजा क्या होती है, सबसे बड़ी वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। और जो शेष भुजा बच रही है, उस शेष वाली भुजा को हम क्या कहते थे, आधार। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी त्रिभुज में ये जो समकोण होता है, एक समकोण होता है, इसके बगल में यहाँ पे जो कोण बन रहा है, इसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। और सबसे बड़ी भुजा को हम क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। शेष तीसरी भुजा क्या होता है, आधार होता है। तो अगर आप चर्चा करें इस कोण का, ध्यान से सुनिएगा, इस कोण का इसके साथ तुलना किया जाए, अगर इस कोण की तुलना इसके साथ किया जाए, मतलब मान लीजिएगा कि ये वाला कोण कुछ भी हो, बात ध्यान सुनिएगा, ये वाला कोण की तुलना में अगर इससे किया जाए, तो आप कह सकते हैं एक बार इसके बटा किए, फिर इस
इस कोड से अगर इसकी तुलना कर दी जाए तो इसके बटा की ये, इसके साथ अनुपात क्या, लास्ट में इनके साथ अनुपात निकाल लिया जाए तो इसके बटा की ये। तो मतलब कहने का क्या हुआ कि अगर अनुपात की चर्चा करें कोड के आधार पर, तो कोड के आधार पर कुल कितने अनुपात बन सकते हैं, 3। मतलब मान लीजिएगा यहाँ पे थीटा है और ये मान लीजिएगा फाई है और ये मान लीजिएगा आपका अल्फा है, ऐसा कुछ मान लीजिएगा कि ये कोड कितना है, अल्फा है। तो अल्फा होने की स्थिति में पहला अनुपात ये निकल जाएगा आपका थीटा बटा के अल्फा। एक अनुपात आपका ये निकल सकता है कि जो है फाई बटा के अल्फा। और एक अनुपात आप और निकाल सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं इस तरीके से कि इसके साथ इसका क्या अनुपात है, तो आप कह सकते हैं कि जो है थीटा बटा के फाई, कुछ इस तरीके का। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये हमने आपको जो है 3 अनुपात निकाल के दिखा दिया, एक बार इसके साथ इसका अनुपात, फिर इसका इसके साथ अनुपात और इन दोनों का आपस में अनुपात। अब इन चीजों को अगर उल्टा कर दिया जाए तो अनुपातों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी, 6। अनुपातों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी, 6। अरे सुनिए कि त्रिकोणमिति में कुल क अनुपात होते हैं, 6 अनुपात होते हैं, 6। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, त्रिकोणमिति में कुल 6 अनुपात होते हैं। एक होता है साइन, दूसरा होता है कोसाइन, तीसरा होता है टेंजेंट, और इनका उल्टा, इन सभी का उल्टा, साइन का जो उल्टा होता है उसको हम कहते हैं कोसेक। साइन का उल्टा क्या कहलाता है, कोसेक। और इसमें जो है ये चीज ध्यान में रखिएगा, कोसेकेंट बोलते थे, लेकिन हम आपको बताएंगे इसको शॉर्ट कर दिया गया है, छोटा कर दिया गया है, इसलिए ये कोसेक नाम से जाना जाता है। कोसाइन का उल्टा क्या होता है, 1 बटा के सेकेंट, 1 बटा के सेकेंट होता है। और इसी तरीके से टैन का उल्टा क्या होता है, 1 बटा के काट। तो आपको याद रखना है, कोटेंजेंट भी कहते हैं इसको। तो ध्यान से सुनिएगा, आप एक एक पॉइंट को क्लियर करते रहें। साइन का उल्टा कौन, कोसेक। देखिए हम थोड़ा शॉर्ट में यूज करेंगे, ठीक ना, लॉन्ग फॉर्म को इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि शॉर्ट बना दिए गए अब इसलिए। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। और टैन का उल्टा क्या होता है, काट। तो त्रिकोणमिति के कुल का अनुपात, 6 अनुपात। त्रिकोणमिति में कुल कितने अनुपात होते हैं, 6 अनुपात होते हैं। और यहाँ पे जो कोण बनता है, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, और जो ये सबसे बड़ी वाली भुजा क्या बोलेंगे, विकर्ण, और तीसरी भुजा जो बची उसको क्या कहते हैं, आधार। तो आगे हम आपको बताते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिलाएगा सभी लोग। देखिए दोस्तों, हमें त्रिकोणमिति नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, हमें तो 12th की टॉपिक डील करनी है, और उसका नाम क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति। लेकिन ये परिचय जानना बहुत ही जरूरी था। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको ये भी परिचय पता नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, हम आपको आगे चर्चा करते, मिलाएगा सभी लोग। अब पीछे ये रूल पढ़ चुके होंगे कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लाल बटे कक्का रूल से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो उसका उल्टा कर देंगे, साइन का उल्टा कोसेक। तो कोसेक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा के लंब। या पीछे रूल पढ़ चुके होंगे, ये कक्षा 9 की टॉपिक है और 10 की टॉपिक है, 11th की है। लेकिन हम जो 12th की टॉपिक डील कर रहे हैं उसका नाम क्या है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमिति। आज हम आपको बताएंगे, समझते रहेगा सभी लोग। मान लीजिएगा कि ऐसा लिख दिया गया है, साइन इनवर्स एक्स। बात तो ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट आज तोड़ तोड़ के बताएंगे, समझते रहिएगा। मैथमेटिक्स स्टार्ट कर दिए कि अगर आपको दे दिया जाए कि साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स का मतलब क्या है। आपको दे दिया जाए कि कास इनवर्स एक्स है, तो कास इनवर्स एक्स का क्या मतलब है। या आपको दे दिया जाए टेन इनवर्स वाई है, तो टेन इनवर्स वाई का क्या मतलब है। हमने कह दिया जो है कि सेक इनवर्स 1 बटा के 2 है, तो सेक इनवर्स 1 बटा 2 का क्या अर्थ है। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, हम आपको बताते हैं, मिलाते रहिएगा, एक एक पॉइंट को फोकस करिएगा। देखिए दोस्तों, साइन इनवर्स एक्स का मतलब ये हुआ कि साइन थीटा का मतलब साइन का किसी विशेष कोण पर मान कितना होता है, एक्स। अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि साइन इनवर्स एक्स का क्या मतलब है, तो आपको ये बताना है कि साइन में किसी विशेष कोण पर जो है उसका मान कितना आता है, एक्स। अगर आपसे कोई पूछ दे कास इनवर्स एक्स का क्या मतलब है, तो आपको ध्यान में रखना है कि कास का मान किसी विशेष कोण पर कितना होता है, एक्स होगा। किसी विशेष कोण पर, चाहे वो कितना भी अंश हो, 30 अंश हो, 60 अंश हो, 45 अंश हो, 90 अंश हो, 120 हो, हमसे क्या मतलब। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि किसी विशेष कोण पर जो है कास के लिए मान कितना होता है, एक्स होता है। tan इनवर्स y का मतलब ये हुआ कि किसी विशेष कोण पर tan का मान कितना होना चाहिए, y होना चाहिए। किसी भी विशेष कोण पर, वो कोई भी कोण हो,
0 अंश हो, 30 अंश हो, 45 अंश हो, 60 हो, 90 हो, 120 हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि किसी विशेष अंश पर, किसी विशेष कोण पर tan थीटा का मान कितना होता है, y। इसी तरीके से सेक इनवर्स 1/2, इसका मतलब ये हुआ कि सेक के किसी विशेष मान के लिए, सेक थीटा जो है मतलब थीटा कोई विशेष कोण है, तो सेक के किसी विशेष मान के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो ये इनवर्स का मतलब होता है। इनवर्स का मतलब ये होता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इनवर्स का मतलब ये हुआ कि जो त्रिकोणमिति का फलन होता है तो उसका जो प्रतिलोम है, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि साइन इनवर्स जो है 1/2, तो आप ये कहेंगे कि साइन के किसी विशेष कोण के लिए उसका मान 1/2 होता है। तो त्रिकोणमिति जो फलन, जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति होता है वो इस तरीके से बनाया गया है ताकि किसी विशेष कोण पर जो है, अगर हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे रख रहे हैं, जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स x हमने रख दिया, तो x जो होगा वो किसी विशेष कोण के लिए होगा, तो इसीलिए त्रिकोण प्रतिलोम त्रिकोणमिति बनाया गया, मतलब कि किसी एक विशेष कोण की चर्चा करने के लिए। तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। तो हमने ऐसा कैसे रिप्रेजेंट कर लिया, माना ये किसके बराबर है, थीटा के बराबर है, तो ये साइन इधर चला जाएगा, तो साइन थीटा बचेगा क्या, x। तो आप कह सकते हैं कि साइन के किसी विशेष कोण के लिए साइन का मान कितना होता है, x होता है। आगे हम आपको बताते हैं, मिलाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने कहा कि साइन इनवर्स x कोई प्रतिलोम त्रिकोणमिति, प्रतिलोम की पहचान कैसे करते हैं, ऊपर -1 लगा होता है, और ऊपर -1 कब लगता है, जब वो जो भी फंक्शन है, जो भी फलन दिया है साइन कास्ट है, वो कहाँ रहा होगा, हर में। एक चीज तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इनवर्स का मतलब प्रतिलोम, मतलब उसकी घात -1 का मतलब यही होता है कि वो कहाँ रहा होगा, हर में, और हर से फिर कहाँ गया होगा, अंश में, तो इसलिए उसकी घात पर -1 लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, तो ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिएगा कि साइन इनवर्स x ऐसा कुछ मान दिया है, तो आप लिख सकते हैं माना इसके बराबर थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, x। साइन थीटा बराबर क्या हो गया, x। आगे ध्यान दीजिएगा, तो अगर त्रिभुज बना लिया जाए, मान लीजिएगा कोई ट्राइंगल बना लें, तो आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब, लंब ये हो गया, और बटा में क्या होता है, कर्ण, तो कर्ण आपका ये हो गया। अब दोस्तों ये बता दीजिएगा कि ई जो है, इसका नाम दे दें, नाम दे दिया, मान लीजिए ए और बी और सी, नाम बिना नाम का अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए नामकरण बनाया गया था। तो सुनिएगा, ए बी सी एक त्रिभुज हो गया ए बी सी, और जिसमें ए बी भुजा x हो गया, जिसको लंब कहते हैं। लंब इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पे कोण बनेगा, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। सबसे बड़ी वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, और तीसरी भुजा जो बचती है उसको क्या कहते थे, आधार कहते हैं। ये पीछे आपको बता दिया गया। तो सुनिएगा, अगर ए बी बराबर x है और ए सी बराबर 1 है, तो आप इसको निकालेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से। तो जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इसलिए आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग मतलब 1 का स्क्वायर 1 और माइनस x का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और जब आप वहां से आधार निकालेंगे तो करड़ी में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोस्तों उम्मीद है क्लियर हो गए होंगे। ये कक्षा 9-10 की बातें हैं। कुछ लोग तो इसे देख करके बता देंगे कि अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही होगा, ठीक ना, क्योंकि हम 12th में, इसलिए। तो आगे ध्यान दीजिएगा, एक फलन निकला है कि साइन इनवर्स एक्स है, तो कास इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, तो कास इनवर्स साइन का मान, ध्यान सुनिएगा दोस्तों, ये सब आपस में बराबर है। ये जो है ये बराबर है किसके, इसके। कैसे बराबर है, क्योंकि एक ही त्रिभुज से निकल रहा है। तो कास इनवर्स की जगह पे आप लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा, कास इनवर्स के। और ये किसके बराबर होगा, tan इनवर्स के भी ये बराबर होगा। कितने के बराबर होगा, हम दिखा रहे हैं आपको। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के आधार। तो लंब इसमें कितना है, x, और आधार कितना है, तो होता है अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये tan के लिए बराबर है। अब आपको मान लीजिए जो है कोसेक का निकालना हो, मान लीजिएगा आपको कोसेक चाहिए, तो कोसेक इनवर्स x, तो कोसेक इनवर्स जो होगा वो साइन का उल्टा होगा। तो साइन का उल्टा x है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/x। तो कोसेक के लिए हो जाएगा 1/x। ध्यान से सुनते रहिएगा, साइन जो है साइन इनवर्स x है, तो कोसेक इनवर्स क्या होगा, 1/x। अगर सेक इनवर्स आपका जो एक, जैसे कास इनवर्स करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो कास का उल्टा क्या होता है, सेक। तो कास इनवर्स के जगह पे आप जो है जब सेक इनवर्स लिखेंगे
तो सेक इनवर्स बराबर हो जाएगा 1/√में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर आपको यहीं से काट इनवर्स निकालना हो तो इसका उल्टा कर देंगे, तो क्योंकि tan का उल्टा क्या होता है कॉट, तो कॉट इनवर्स बराबर हो जाएगा करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा के एक्स। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको पहला रूल समझ में आया होगा कि किसी एक जो है फलन की सहायता से आप 6 अनुपात निकाल सकते हैं, बस आपको कंडीशन ध्यान रखना है। मान लीजिए कि दोस्तों अगर आपको कास इनवर्स एक्स दे दे, ऐसा दे दे, ध्यान से सुनिएगा, अब आपसे कास इनवर्स एक्स दे दे और कह दे त्रिकोणमिति का 6 अनुपात ज्ञात कीजिए, तो आपको बता दे आप चुपचाप से फिगर बना लीजिएगा। तो सबसे पहला होता है आधार बटा के कर्ण, तो ये हो जाएंगे भाई साहब 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, नाम दे दीजिएगा ए बी सी, नाम नहीं देंगे तो रोने लगेगा, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा ए बी सी। और ये हो जाएगा इसका आधार, आधार कितना हो गया एक्स और विकर्ण कितना हो गया 1 और लंब कितना हो गया कड़ी में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो अगर आपसे मान लीजिए साइन इनवर्स पूछ दे कि साइन इनवर्स के लिए क्या होगा, तो साइन इनवर्स निकाल लीजिए ना, वो हो जाएगा आपका करड़ी में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि tan इनवर्स क्या होगा, तो tan इनवर्स वो हो जाएगा आपका लंब, तो ये हो गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटा के आधार वो हो गया एक्स। अगर मान लीजिएगा इनका उल्टा, अगर मान लीजिए आपको सेक इनवर्स निकालना हो तो सेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। उसी तरीके से कोसेक इनवर्स निकालना हो तो कोसेक इनवर्स जब आप निकालेंगे तो इसका उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 1 बटा के करड़ी में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। उसी तरीके से काट इनवर्स जब निकालेंगे तो काट इनवर्स बराबर हो जाएगा आपका x बटा के करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उम्मीद है दोस्तों आप कर सकते हैं। आपके लिए कोई एक होमवर्क दे देते हैं कि tan इनवर्स अगर x होगा तो त्रिकोणमिति के अन्य 6 अनुपात ज्ञात करने की कोशिश करिएगा। अगर tan इनवर्स x दिया है आपको त्रिभुज के लिए तो आपको तो ये क्लियर हो गया होगा कि किसी विशेष कोण के लिए tan थीटा का मान कितना होगा x, तो आप जो उन 6 अनुपात को ज्ञात करिएगा। ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट रूल अभी बता दें। देखिए दोस्तों ये अगला रूल आपका है कि किसी त्रिकोणमिति में दो समान, मतलब कहने का क्या, जो दो साथ साथ चलते हो, जो दो फलन एक साथ चलते हो ज्यादातर, तो साइन के साथ कौन चलता है, कॉस चलता है। साइन के साथ फलन कौन चलता है, कॉस। तो त्रिकोणमिति में किन्हीं दो फलनों का योग किसी एक कोण के लिए, ध्यान से सुनिएगा, त्रिकोणमिति में किसी एक कोण पर दोनों फलनों का योग जो होता है वो π/2 होता है। त्रिकोणमिति में किसी एक कोण पर दोनों फलनों का योग कितना होता है, वो π/2 होता है। मतलब कहने का क्या है, ध्यान से सुनिएगा, अगर साइन इनवर्स मान लीजिए है और कोई कोण दे दिए जाए आपसे जो है मान लीजिए 45 अंश है, और प्लस कास इनवर्स दे दिया जाए वो भी कितने अंश का, 45 अंश का हो, तो आपका आंसर सीधा कितना आएगा, π/2। अब इसमें आपको क्वेश्चन दे दे, ध्यान से सुनिएगा, सवाल आपको दे दिया जाए कि साइन इनवर्स मान लीजिएगा 218 अंश प्लस कास इनवर्स 218 अंश का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन में आपको दे दिया जाए पहला ऑप्शन पाई, दूसरा ऑप्शन π/2 और तीसरा ऑप्शन π/4 और चौथा ऑप्शन नन। मान लीजिएगा ऐसे करके आपको ऑप्शन दे दे और आपसे क्वेश्चन कर दे कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है, आप ट्रिक करके दिखाइए। तो कुछ लोगों को ये वाला नन ज्यादा पसंद आता है, ठीक है, वो चुपचाप इसी को मार देते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन आपको देखना है कि विशेष कोण पर दोनों जो फलनों को जोड़ दिया गया है, जो समान आया करते हैं, साइन के साथ कॉस चलता है, तो दोनों को एक साथ एक ही कोण पर जोड़ा गया है, तो इसलिए आंसर कितना आएगा, π/2। आंख मूंद करके मार सकते हैं, π/2 ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन हल करना है। तो पहला फंक्शन आपको मिला कि साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2। साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2। tan इनवर्स x प्लस काट इनवर्स x बराबर भी क्या होगा, π/2। सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर भी क्या होता है, π/2। 3 रूल फिर हमने आपको बता दिया। रूल को याद रखिएगा, त्रिकोणमिति के किसी दो समान जो फलन होंगे उनको किसी एक कोण पर अगर जोड़ा जाएगा तो आंसर कितना देते हैं, π/2। इसी तरीके से साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x बराबर π/2, tan इनवर्स x प्लस जो कॉट इनवर्स x बराबर π/2 और सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर भी π/2 होता है। ये भी रूल नोट करते रहिएगा, रफ पेन लेकर के एक एक पॉइंट को नोट करिएगा। अब इसके आगे बताते हैं। देखिएगा दोस्तों, अगर त्रिकोणमिति में केवल tan दे दे,
त्रिकोणमिति में केवल क्या दे दे, tan। दो tan, किसी tan के लिए, किसी एक ही फलन के लिए दो कोण दे दे, मतलब एक 45 अंश दे दे और दूसरा 30 अंश दे दे, एक जो 10 अंश दे दे, दूसरा 15 अंश दे दे, एक 20 अंश दे दे और दूसरा 30 अंश दे दे, मतलब दो भिन्न भिन्न कोण दे दिया जाए आपसे, और उस स्थिति में जो है आपसे मान पूछा जाए कि इन दोनों के योग का मान ज्ञात कीजिएगा। जैसे tan इनवर्स 1/2 दे दे या tan इनवर्स 1 दे दे और आपसे पूछ दे कि इन दोनों का योग ज्ञात करें, तो आप रूल लगा देंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का दो त्रिकोणमिति tan के लिए दो प्रतिलोम त्रिकोणमितियों के योग का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स दोनों का योग बटा के एक माइनस में दोनों का गुणनफल, दोनों को जो मानों का योग बटा के एक में से दोनों का गुणनफल का अंतर। तो फार्मूला बन गया tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। एक बात आपको और बता दें कि यहाँ पे x और y का गुणनफल जो होगा उसका मान हमेशा एक से क्या होगा, कम, एक से कम होगा। एक तो एकदम समझ लीजिए होगा ही नहीं, एक तो हो ही नहीं सकता। एक इसलिए नहीं हो सकता क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक रखेंगे, एक में से एक तो निकल लेंगे भाई साहब, जीरो हो जाएगा, जीरो से किसी मार्क देंगे हीरो हो जाएगा। तो मतलब कहने का क्या है कि x और y का गुणनफल कभी भी एक नहीं हो सकता। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। x y का मान हमेशा जब भी होगा एक से छोटा ही होगा ताकि इसमें से घट सके और आपका आंसर ऋणात्मक न है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। सारे फॉर्मूले को, कॉन्सेप्ट को दिमाग में सेट करते रहिए। अगली पॉइंट, अगर मान लीजिएगा अंतर दे दे तब क्या करेंगे। मान लीजिएगा ऐसा दे दे कि अंतर ज्ञात कर लीजिएगा, तो आपको वही काम करना है। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y दे देगा, तो tan इनवर्स होता है x माइनस का y, अब बटे के माइनस जब कॉमन ले लिया जाएगा तो 1 प्लस एक्स वाई। तो इस स्थिति में हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई बटे के 1 प्लस एक्स वाई। किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, सॉरी माइनस के लिए दो विशेष कोणों का अगर अंतर निकाला जाए tan के रूप में तो वो होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के लिए फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस y अपान 1 प्लस एक्स वाई। आगे हम आपको बताते हैं साइन एवं कॉस के लिए। सुनते रहें और नोट करते रहेगा, एक भी फॉर्मूला आपका दिमाग से मिस नहीं होना चाहिए। मान लीजिएगा दोस्तों अगर आपसे tan इनवर्स ना दे करके काट इनवर्स पूछ दे, हो सकता है ना कि tan इनवर्स x के जगह पे काट इनवर्स x प्लस काट इनवर्स y का पूछ दे, तो आप सीधे tan इनवर्स को क्या कर देंगे, उल्टा। जैसे हम आपको एक करके दिखाई देते, सुन लीजिएगा। अगर काट इनवर्स x प्लस काट इनवर्स y पूछ दे तब आप क्या करेंगे, तो आप वही लिखेंगे, बराबर होता है कि काट इनवर्स क्या हो जाएगा 1 माइनस का x गुणे y, अब पूरे के बटा के x प्लस y होता है कि काट इनवर्स x प्लस काट इनवर्स y बराबर काट इनवर्स 1 माइनस एक्स वाई बटा के x प्लस वाई। मतलब जो फार्मूला था उसी को सीधा उल्टा, कुछ मत करिएगा, बस नीचे का पढ़ के ऊपर, ऊपर का पढ़ के नीचे, ये हो जाएगा जो काट के लिए। अगर मान लीजिएगा माइनस चल जाए तब क्या करेंगे, फिर वही काम, काट इनवर्स x माइनस का काट इनवर्स y बराबर हो जाएगा आपका काट इनवर्स 1 प्लस का एक्स वाई और नीचे हो जाएगा x माइनस का y। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला काट इनवर्स x माइनस काट इनवर्स y बराबर 1 प्लस एक्स वाई बटा की x माइनस वाई, जहां पे y का मान हमेशा x से क्या होगा, कम। क्यों, क्योंकि कम नहीं होगा तो घटाने पर ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा होने की स्थिति में ऋण आंसर आने लगेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि y का मान हमेशा x से क्या होगा, कम होगा। दूसरी चीज, y का मान x के बराबर कभी नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही इसका x का मान बराबर हो जाएगा तो सब घट जाएगा, घट के कितना मिलेगा, जीरो, ये सब पूरा का मटेरियल कर देगा जीरो। तो उस स्थिति में x का मान कभी y के मान के बराबर नहीं हो सकता है, ध्यान में रखिएगा। देखिएगा दोस्तों, अगर आपको tan के रूप में फार्मूला दे दे, साइन के रूप में पूछ दे, tan का मान दे साइन के रूप में पूछे, या साइन का मान दे tan के रूप में पूछे, कास के रूप में पूछे, तो आप कैसे चेंजिंग करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। 2 tan इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स, साइन के रूप में बता रहे हैं 2x बटे के 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये भी फार्मूला है। जितने फार्मूले बता रहे हैं सब नोट करते रहेगा दिमाग में, और इतने ही फंक्शन में आपके सारे के सारे न्यूमेरिकल लग जाएंगे। 12th की एनसीईआरटी एकदम हवा की तरह खत्म हो जाएगी, ध्यान से सुनिएगा। 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अगर कास के लिए निकालना हो तो कास इनवर्स हो जाएगा 1 माइनस जो है एक्स स्क्वायर और पूरे के बटा के 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो पीछे फार्मूला पढ़े थे 11th में बस बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा अंतर होता है।
जैसे पीछे पढ़े थे कि 2 sin थीटा सॉरी 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो x के जगह पे tan थीटा आ गया, तो tan थीटा की जगह पे जो है हमने x रख दिया है, तो हो जाएगा sin थीटा के लिए 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, x बराबर क्या रखने पर tan थीटा रखने पर, यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, पीछे पढ़े रहे होंगे फार्मूला, तो हमने जो है tan थीटा की जगह पे क्या रख दिया x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा के 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक उसी तरीके से जो है आप tan के लिए भी पढ़ रखेंगे तो होगा कि tan इनवर्स 2x अब बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो होता है आपका 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला आपका जो है त्रिकोणमिति का है कि tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन के रूप में होगा तो sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan कास के लिए जब होगा तो कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मान लीजिएगा अब आपको जो है मान लीजिएगा दोस्तों जो है आपसे जो है tan दे करके आपसे सेक कहे कि सेक आप निकालिए, तो कुछ मत करिएगा, सेक इनवर्स निकल जाएगा, कास इनवर्स निकाल लिए, अब उसी को चुपचाप पलट दीजिए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा सेक के लिए। कोसेक पूछ दिया जाए आपसे, आपसे कह दिया जाए कि कोसेक निकाल के दिखाओ बहु, आप बहुत तेज हैं, कोसेक निकालिए, तो कोसेक निकालने के लिए आप साइन को उल्टा कर देंगे, तो हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय में 2x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा के 2x। अगर आपसे जो है काट इनवर्स एक्स पूछ दे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय में 2x। तो उम्मीद है दोस्तों आप पूरा का पूरा जो है त्रिकोणमिति का फलन इस टाइप के जितने भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे आप कर सकते हैं। फार्मूले एक को तैयार रखिएगा। आगे हम जो है नेक्स्ट रूल बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, अगर साइन के लिए किसी दो कोणों का योग पूछे, साइन के व्युत्क्रमों का प्रतिलोमों का किसी दो भिन्न भिन्न कोणों को योग पूछ दे, मतलब साइन इनवर्स 45 अंश प्लस साइन इनवर्स 30 अंश, तो आप किस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, कौन से रूल का इस्तेमाल करेंगे, ध्यान सुनिएगा। आप डेरिवेशन भी इन सारे जो फार्मूले का कर सकते हैं। कैसे करेंगे डेरिवेशन, जब थ्योरी पढ़ाएंगे तो हम आपको डेरिवेशन बताएंगे किस तरीके से डेरिवेशन करना है। यहाँ आपको केवल कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, आपको शॉर्टकट रिविजन बता रहे हैं, तो इसलिए आप सारे के सारे रूल को पढ़ते रहें, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। अगर मान लीजिएगा साइन जो है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई दे दे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई दे दे, तो आपको बता दें होता है फार्मूला साइन इनवर्स, सारे फार्मूले तैयार रखिएगा। साइन इनवर्स होता है एक्स करणी में 1 माइनस का वाई स्क्वायर प्लस वाई और करणी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पे चाहेंगे, ध्यान से सुनिएगा, आप मान लीजिएगा कि x बराबर रख देते हैं साइन थीटा, x बराबर क्या रख देते हैं साइन थीटा, तो यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, वो हो जाएगा कास थीटा, कड़ी से बाहर इधर हो जाएगा आपका। ध्यान से सुनिएगा, तो आप पीछे फॉर्मूला पढ़े होंगे साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, किसका सूत्र, साइन ए प्लस बी का, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, तो उससे आप डेरिवेशन भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जब वीडियो आपको बताएंगे वहां तक, जब आपको डेरिवेशन बताएंगे तो सारे रूल बताएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सारे फॉर्मूले तोते की तरह याद होना चाहिए। आगे बताते हैं, मिलेगा। मान लीजिएगा दोस्तों, अगर आपको जो है ऋण में दे दे साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई दे दे, तो कुछ नहीं करना है, जहां प्लस हो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। क्या होता है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स करड़ी में 1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस का वाई करड़ी में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला है किसके लिए, माइनस के लिए। माइनस के लिए जब भी आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का मान ज्ञात करिए, सुनिए, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का मान ज्ञात करने के लिए आपको क्वेश्चन दे दे, तो आप सीधे लिखिएगा साइन इनवर्स करड़ी में 1 माइनस सॉरी साइन इनवर्स एक्स करड़ी में 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहां पे प्लस वहां पे माइनस, बकिया सब सही। एक्स कड़ी में 1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस वाई कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेशन कैसे किए, यहाँ पे पीछा पर रखे होंगे साइन ए कास बी और माइनस कास ए साइन बी, तो बिल्कुल सेम तरीका है। डेरिवेशन जब आपको कराएंगे तो बताएंगे, लेकिन भूलिएगा मत, आपको याद रखना है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स वाई। अगर मान लीजिएगा जो है माइनस के रूप में दे देगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस y अपन 1 प्लस एक्स वाई। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर दे देगा तो साइन इनवर्स x करने में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y करने में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर माइनस के रूप में दे देगा साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, तो होगा साइन इनवर्स x करने में 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y करने में 1 माइनस
एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका रूल। आगे आपको बताते हैं कि जो ये कास इनवर्स दे देगा तो आप क्या करिएगा। देखिएगा दोस्तों, हम आपको एक रूल बहुत बड़ा रूल इसका है, सुन लीजिएगा। कॉस के लिए बिल्कुल नियम चेंज, जहां प्लस चलेगा वहां माइनस, जहां प्लस चलता था वहां पे किसका इस्तेमाल किया जाएगा, माइनस का, और जहां पे माइनस का इस्तेमाल करते हैं वहां पे किसका इस्तेमाल किया जाएगा, प्लस का। मतलब कि कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई बराबर होता है कास इनवर्स एक्स वाई माइनस करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुणे करड़ी में 1 माइनस वाई स्क्वायर। मतलब कहने का क्या है, जहां पे प्लस चला वहीं पे क्या कर लीजिएगा, माइनस। मतलब कि कहने का ये कि कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई बराबर कास इनवर्स एक्स वाई माइनस ये करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुणे करड़ी में 1 माइनस वाई स्क्वायर। कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, उसी फार्मूले से जो है बनाया गया कास ए प्लस कास बी का जो फार्मूला होता था। अगर मान लीजिएगा इसी में माइनस चलेगा, इसी में क्या चला दिया जाए, माइनस चला दिया जाए, मतलब कास इनवर्स एक्स माइनस कास इनवर्स वाई, तो हो जाएगा कास इनवर्स एक्स वाई, और जहां पे माइनस वहीं पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हो जाएगा कास इनवर्स एक्स वाई प्लस करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू करड़ी में 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो उम्मीद है दोस्तों आप कर सकते हैं, माइनस देगा तो प्लस, और जब प्लस देगा तो माइनस, इतना आपको करना है। सुनिएगा, अगर ऐसा दे दे आपको कि 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर जो होता है, आप जानते हैं कि होता है ये साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे हुआ, अरे 2 साइन ए, ये सब मिला के क्या हो जाएगा, कास बी। तो सॉरी कास ए, तो आप पीछे फॉर्मूला पढ़ चुके हैं साइन 2a का, 2 साइन ए कास ए, 2 साइन ए कास ए किसका फॉर्मूला था, साइन 2a का। तो उस स्थिति में जो आप इस्तेमाल करेंगे साइन इनवर्स 2x करने में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, साइन 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर फार्मूला होता है किसके लिए, साइन इनवर्स के लिए। अब इससे कास का निकाल सकते हैं, tan का निकाल सकते हैं, सेक को से काट छो निकाल सकते हैं। अब इनफ हो गया, उम्मीद है आप निकाल सकते हैं। इसको इधर भेज दीजिएगा, इससे त्रिभुज बना लीजिएगा, साइन कास tan सब फलाने ढिकाने परवाने आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे रूल बताते हैं आपको। देखिए दोस्तों सुनिएगा, जो 2 कास इनवर्स x होता है उसके लिए फार्मूला होता है कास इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। पीछे में पढ़े होंगे कास 2a का 2 कास स्क्वायर a माइनस 1 फार्मूला, उसी सूत्र से जो है बना दिया गया 2 कास इनवर्स x का कास इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। जो है कास 2a का फार्मूला आपने पढ़ रखा होगा 2 कास स्क्वायर a माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, पढ़े लिखे होंगे पीछे। तो वही रूल बिल्कुल अपना दिया गया है और इसको कास में रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। तो कास इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 और कास इनवर्स 1 माइनस 2 ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप अगर चाहेंगे तो डेरिवेशन कर सकते हैं, डेरिवेशन भी आपको एक एक का बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो ये हो गया इसके लिए फार्मूला। अब अभी आपको नेक्स्ट रूल बताते हैं, इससे आप 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। इसको थीटा के बराबर मान लीजिएगा, इससे त्रिभुज बना लीजिएगा। त्रिभुज बनाने के बाद ये जो है आपका आधार का काम करेगा, कड़ 1 मान लीजिएगा और लंब निकाल करके 6 अनुपात निकाल सकते हैं। उम्मीद है आप कर सकते हैं। अगला रूल अभी बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब साइन 3a वाला फार्मूला आ गया, कास 3a वाला, tan 3a वाला, सुनिएगा, या 3 थीटा वाला या 3b वाला, a b c कुछ भी आप मान सकते हो, तो आप पे डिपेंड करता है। मतलब साइन 3a बराबर होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है। कास 3a बराबर होता है 4 कास क्यूब है माइनस 3 कास है। आप पीछे फार्मूला पढ़ रखे होंगे। तो बिल्कुल सेम 3 उसी तरीके से tan 3a बराबर होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। तो हमने क्या किया है, सुनिएगा, जहां जहां पे साइन था वहां एक्स का इस्तेमाल किया, जहां जहां कास था एक्स का, जहां जहां tan है वहां पे एक्स का, एक्स बराबर tan थीटा रखने पर। तो सुनिएगा, तो 3 साइन इनवर्स x बराबर फार्मूला होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। कास 3 कास इनवर्स x बराबर होता है कास इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3 जो है 3x, और 3 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपके सारे के सारे रूल कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, तो आप कर सकते हैं। एक पॉइंट और है, उसको भी अभी बता देते हैं, ध्यान से मिलाइएगा। देखिएगा दोस्तों, एक बहुत बड़ी टफ टॉपिक है, टफ नहीं है तो बिल्कुल आसान, लेकिन लड़के अक्सर वहीं पे गलती कर दिया करते हैं। जैसे हम आपको बताएंगे, ये आपके कॉन्सेप्ट में भी उस पे सवाल दे रखा है, तो सुनिएगा सब लोग, मिलाते रहेगा। अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन कर दे कि साइन का एरिया कहां से कहां तक होता है, तो हम आपको बताते हैं -π/2 से लेकर के π/2 तक एरिया होता है किसका, साइन का। साइन के लिए जो एरिया होता है वो होता है माइनस जो है 90 से लेकर के प्लस 90 तक। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोसेक की भी एरिया कितनी होगी, -π/2 से लेकर के π/2 तक। और अगर कास की बात करें तो कास का एरिया जो होता है वो 0 से कहां तक होता है,
पाई तक, 0 से लेकर के 180 के बीच, मतलब -π/2 से π/2 के बीच जो मुख्य मान आपको सिलेबस में दिया है निकालने के लिए रूल बताएंगे आपको, इनके बीच अगर होगा तब वो सही है। अगर इसके बाहर का होगा तो आपको जो है भाग करके बताएंगे आपको तरीका, भाग करके ये STC रूल लगाएंगे और फिर इसके बाद जो उसकी सहायता से तब वो आप हल कर पाएंगे। कॉस के लिए 0 से पाई, ये थोड़ा सबसे ज्यादा होता है, ये टफ कर देता है। टफ क्या कर देता है कि इसकी एरिया ज्यादा होती है, इसकी एरिया जो है थोड़ा ज्यादा होती है, 0 से पाई तक होती है, लेकिन ये सब 90 तक ही होते हैं और ये 180 तक होता है, इसलिए थोड़ा सा मिस हो जाता है। आगे ध्यान दीजिएगा, जो tan होता है, tan के लिए एरिया कितनी होती है, -π/2 से लेकर के प्लस का π/2 तक इसकी भी एरिया होती है। तो उम्मीद है दोस्तों आप कर सकते हैं, ये रूल है, इसका उल्टा भी उनका भी जो एरिया इतना ही होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, सबा खैर, सलाम, नमस्ते, धन्यवाद।